वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन दिनों ब्रुनेई की काफी चर्चा हो रही है। कारण है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 40 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रुनेई इनवाइट किया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रशस्ति आईएएस एकेडमी। आज की वीडियो में हम ब्रुनेई की हिस्ट्री, ब्रुनेई का कल्चर तथा भारत और ब्रुनेई के बीच में राजकीय संबंधों की चर्चा करेंगे। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोर्नियो पेनिनसुला में स्थित ब्रुनेई का पूरा नाम ब्रुनेई दरुल इस्लाम है। प्राचीन काल तथा मध्यकाल में यहाँ की अधिकांश जनसंख्या हिंदू तथा बौद्ध थी, लेकिन मध्यकाल के अंत में जब यहाँ के राजा ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, तब से ब्रुनेई इस्लामिक स्टेट के रूप में कन्वर्ट हो गया। 1888 से लेकर 1984 तक ब्रुनेई पर ब्रिटेन का कंट्रोल था। इस समय ब्रुनेई ब्रिटेन प्रोटेक्टेड स्टेट था। इसका मतलब है कि ब्रुनेई की शासन व्यवस्था में उसकी विदेश नीति तथा उसकी सुरक्षा पर ब्रिटेन का नियंत्रण था, जबकि अन्य मामलों में ब्रुनेई की सरकार स्वतंत्र थी तथा स्वतंत्र फैसले ले सकती थी। 1984 में ब्रुनेई ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के पश्चात ब्रुनेई में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई उसे कॉन्स्टिट्यूशनल एब्सोल्यूट मोनार्की कहा जाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में राजा सर्वशक्तिमान होता है, जबकि अन्य बॉडीज उसके एडवाइजर के रूप में काम करते हैं। विश्व के कुछ देशों में आज भी यह व्यवस्था चल रही है, जिसमें एक ब्रुनेई भी है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगावान है। ब्रुनेई की राजकीय भाषा मलय है। ब्रुनेई का राजकीय धर्म इस्लाम है, जबकि ब्रुनेई के शासक सुल्तान की उपाधि लेते हैं। इस समय ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया है। आज लगभग 5 लाख की जनसंख्या वाले इस छोटे से देश की 80% जनसंख्या मुस्लिम है। वहीं शेष पॉपुलेशन में क्रिश्चियन, बौद्ध, हिंदू इत्यादि आते हैं। आज ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था क्रूड ऑयल तथा गैस पर निर्भर है, जहां से इसकी कुल रेवेन्यू का लगभग 70 से 75% जनरेट होता है। आज ब्रुनेई दुनिया के रिच देशों की लिस्ट में शामिल है, जहां की प्रति व्यक्ति आय लगभग 70 से 75 हजार डॉलर है। ब्रुनेई एक ऐसा देश है जहां की जनता को उसके बुनियादी सुविधाओं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि ये सारी सुविधाएं उन्हें राज्य की तरफ से फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। वहीं ब्रुनेई की जनता को कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। ब्रुनेई का इस्ताना नूरुल इस्लाम पैलेस ब्रुनेई का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल पैलेस है। अब ब्रुनेई और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की बात करते हैं। ब्रुनेई और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 40 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रुनेई इनवाइट किया। इस इनविटेशन को एक दूसरे कंटेक्स्ट में भी समझा जा सकता है। वास्तव में ब्रुनेई के संसाधनों का अधिकांश हिस्सा दक्षिणी चीन सागर से संबंधित है, और दक्षिणी चीन सागर में आजकल चाइना एग्रेसिव फॉर्म में है। ब्रुनेई ही नहीं, आज पूरी दुनिया को यह पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वह व्यक्ति हैं जो आज चाइना को सीधे सीधे चैलेंज कर सकते हैं। ब्रुनेई की विदेश नीति को इस कॉन्टेक्स्ट में भी समझा जा सकता है। वहीं ब्रुनेई भारत के लुक ईस्ट पॉलिसी या पूरब की ओर देखो की नीति का भी एक हिस्सा है। लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 1991-92 में की। इस पॉलिसी का यह उद्देश्य था कि भारत के पूरब में जो स्थित देश हैं वो भी भारत के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।